हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 2 नवंबर और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मरणोपरांत IIFFB 2020 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओम पुरी। तो हाल ही में मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से ओम पुरी को सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार ओम पुरी की पत्नी नंदिता पुरी को दिया गया है। तो बोस्टन USA में आधारित 3 दिवसीय इस फिल्म फेस्टिवल में मरणोपरांत ओम पुरी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, जबकि सैफ विकास खन्ना को प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और मलयालम फिल्म कांति को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है, जबकि बेस्ट मेल एक्टर का खिताब विक्टर बनर्जी ने जीता है, जिन्होंने जोसेफ बॉर्न इन ग्रेस में एक प्रीस्ट की भूमिका निभाई थी। और बोस्टन फेस्टिवल में बेस्ट फीमेल एक्टर का खिताब कांति के लिए शिलाजा अंबू को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है IIFFB की, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को के द्वारा मैन ऑफ बायोस्फीयर प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। तो पन्ना टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश का एक नेशनल पार्क है, जिसे यूनेस्को के द्वारा मैन ऑफ बायोस्फीयर प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है। और यह पन्ना टाइगर रिजर्व भारत का 22वां बाघ अभ्यारण्य है, जो मध्य प्रदेश में इसका 5वां स्थान है और मुख्य रूप से बाघों के लिए यह प्रसिद्ध है। और इस रिजर्व में बाघों के अलावा मगरमच्छों और अन्य जीवों की संख्या भी काफ़ी अच्छी है। और इस रिजर्व की स्थापना 1981 में हुई थी और उस समय इसकी स्थापना राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर की गई थी, जबकि 13 सालों के बाद 1994 में केंद्र सरकार के द्वारा इसे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है यूनेस्को की, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1965 में। इसके प्रेसिडेंट हैं आंद्रे अजोले और मेंबरशिप है 195। और मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और प्रमुख नेशनल पार्क और रिजर्व है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या पन्ना टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, मेड इन चाइना पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परिंदा जोशी। तो इस पुस्तक को परिंदा जोशी के द्वारा लिखा गया है और यह मेड इन चाइना पुस्तक चीन के रीति रिवाज, वहाँ की इतिहास, पारिवारिक संरचना, विवाह परंपरा, खान पान की शैलियों के साथ साथ चीन की वर्तमान आर्थिक संरचना, व्यापारिक और व्यवसायिक की स्थिति तथा विश्व में चीन की राजनयिक भूमिका पर भी प्रकाश डालती है, जिसकी राइटर हैं परिंदा जोशी। और इसी के साथ इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन है लेमर ओडोम, जिनकी हाल ही में एक पुस्तक आई है डार्कनेस टू लाइट। सेकेंड ऑप्शन है विनीत गोयनका, जिनकी हाल ही में जिनकी लिखी हुई पुस्तक है डेटा संप्रभुता। और थर्ड ऑप्शन है कृष्णा सक्सेना, जिनकी पुस्तक का नाम है विशर्स ऑफ टाइम। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला बाल पोषण पार्क और दर्पण भूल भुलैया किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। तो हाल ही में गुजरात में
बाल पोषण पार्क और दर्पण भूल भुलैया को स्थापित किया गया है और यह विश्व का अब तक का सबसे पहला तकनीकोन्मुखी बाल पोषण पार्क है जो 35,000 वर्ग फीट क्षेत्र में फैला हुआ है। और इस पार्क में एक न्यूट्री ट्रेन चलती है जो विभिन्न आकर्षक थीम वाले स्टेशनों पर आधारित है और जिसमें फ्लास्का गृहम, पायोनागरी, अन्नपूर्णा, पोषण पुराण और स्वस्थ भारतम शामिल है। तो इस पार्क और दर्पण भूल भुलैया को स्थापित किया गया है गुजरात में, जिसकी राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, राजभाषा है गुजराती, लोक नृत्य है डांडिया, नेशनल पार्क है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा नदी पर स्थित है। और हाल ही में गुजरात में विरासत पर्यटन नीति को लागू किया गया है और हाल ही में भारत की पहली सी प्लेन सर्विस भी गुजरात में 31 अक्टूबर से शुरू की गई है। सोलर रूफटॉप स्थापित करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य है और जैव विविधता पर दुनिया का पहला सम्मेलन भी गुजरात में आयोजित किया गया था। और भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला हाल ही में गुजरात में स्थापित हुई है। गुजरात के 2 फ्लाईओवर का नाम अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है और विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम भी गुजरात में बनाया जाएगा। किसान सूर्योदय योजना को हाल ही में गुजरात में शुरू किया गया है और राज्य लाइव न्यायिक कार्यवाही को संचालित करने वाला देश का पहला राज्य और पहला न्यायालय बना है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फाइनेंस 2020 के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 50 सबसे सुरक्षित बैंकों में एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन सा बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए DBS। तो हाल ही में DBS 50 सबसे सुरक्षित बैंकों में एशिया का पहला बैंक बना है और इस रिपोर्ट को जारी किया है ग्लोबल फाइनेंस न्यूयॉर्क ने, जिसने दुनिया के 50 सबसे सुरक्षित बैंकों की सूची जारी की है, जिसमें DBS बैंक सिंगापुर को लगातार 12वें वर्ष एशिया में सबसे सुरक्षित बैंक के रूप में नामित किया गया है। तो DBS डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1968 में। मुख्यालय है मरीना बे सिंगापुर। चेयरमैन है पीटर शे और इसके CEO हैं पीयूष गुप्ता। तो ग्लोबल फाइनेंस ने विश्व के सबसे सुरक्षित बैंकों की 29वीं वार्षिक रैंकिंग की घोषणा की है, जिसमें दुनिया का सबसे सुरक्षित बैंक है KfW जर्मनी और भारत का सबसे सुरक्षित बैंक है SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, IPL की T20 में 1000 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्रिस गेल। तो हाल ही में IPL की T20 में 1000 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी क्रिस गेल बने हैं और क्रिस गेल जो कि बल्लेबाजी के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं और इन्होंने हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन के दौरान क्रिकेट के इस छोटे प्रारूप में 1000 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। और क्रिस गेल ने किंग्स 11 पंजाब के लिए 99 रनों की जोरदार पारी खेली है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग की, जिसे भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के द्वारा संचालित किया जाता है। पहला टूर्नामेंट हुआ था 2008 में। IPL में टीमों की संख्या होती है 8 और वर्तमान चैंपियन है मुंबई इंडियंस और सबसे सफल टीम भी मुंबई इंडियंस है, जिसने 4 बार इस खिताब को जीता है और हाल ही में IPL में लगातार 2 शतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी शिखर धवन बने हैं। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 के अनुसार
शासन में सुशासित सबसे बड़े राज्य में प्रथम स्थान पर कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल। तो हाल ही में शासन में सुशासित सबसे बड़े राज्यों में प्रथम स्थान केरल को मिला है। तो हाल ही में पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा जारी किए गए पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में केरल को बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शासित यानी कि बेस्ट गवर्नर्ड राज्य घोषित किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश इस रैंक में सबसे निचले पायदान पर रहा है। तो राज्यों को सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संदर्भ में एक समग्र सूचकांक के आधार पर शासन प्रदर्शन यानी कि गवर्नेंस परफॉर्मेंस में स्थान दिया जाता है, जिसमें बड़े राज्यों में केरल प्रथम स्थान पर है और सबसे खराब प्रदर्शन उत्तर प्रदेश, ओडिशा और बिहार ने किया है, जिसे इस रैंक में सबसे निचले स्थान पर रखा गया है। जबकि छोटे राज्यों में अच्छा प्रदर्शन में प्रथम स्थान गोवा को मिला है और अंतिम स्थान मणिपुर है। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान चंडीगढ़ और अंतिम स्थान दादर और नागर हवेली को मिला है। अगला क्वेश्चन है, विश्व सिटीज डे हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 31 अक्टूबर। तो हाल ही में 31 अक्टूबर को विश्व सिटीज दिवस के रूप में मनाया गया है और यह दिन वैश्विक शहरीकरण में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की रुचि को बढ़ावा देने, बैठक में देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और शहरीकरण की चुनौतियों का सामना करने और दुनिया भर में सतत शहरी विकास में योगदान के लिए मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है अक्टूबर मंथ के महत्वपूर्ण दिवस की। तो अक्टूबर मंथ में मनाए गए इम्पोर्टेंट डेज हैं। 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अहिंसा दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 13 अक्टूबर को विश्व आपदा नियंत्रण दिवस, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, 20 अक्टूबर को इंटरनेशनल सेफ डे, 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस, 22 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्केटिंग अवेयरनेस डे, 23 अक्टूबर को विश्व हिम तेंदुआ दिवस, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस, 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन दिल्ली एप्लीकेशन को हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरविंद केजरीवाल। तो इस एप्लीकेशन को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा लॉन्च किया गया है और ग्रीन दिल्ली एप्लीकेशन के माध्यम से लोग कचरा जलाने, औद्योगिक प्रदूषण, धूल की शिकायतों से सरकार को अवगत करा सकेंगे और यह एप्लीकेशन सभी संबंधित विभागों से जुड़े रहेंगे और प्रदूषण से संबंधित कोई भी शिकायत आने पर वह स्वयं ही संबंधित विभागों में चली जाएगी। तो इसको लॉन्च किया गया है दिल्ली में, जिसके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल और 1911 में दिल्ली को भारत का राजधानी बनाया गया था और 1 नवंबर 1956 को दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुआ और हाल ही में दिल्ली में ई वाहन सब्सिडी के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है और दिल्ली के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं इंडिया गेट, कुतुब मीनार, संसद भवन, जामा मस्जिद, लाल किला, राष्ट्रपति भवन, जंतर मंतर और अक्षरधाम मंदिर। अगला क्वेश्चन है, चीन के पहले घरेलू स्तर पर निर्मित विमान का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सैनडोंग।
तो सैनडोंग चीन का पहला विमान वाहक पोत है जिसे चीन के द्वारा घरेलू स्तर पर निर्मित किया गया है और चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के पास 2 विमान हैं जिनमें पहला लियोनिंग और दूसरा सैनडोंग है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है चीन की। राजधानी है बीजिंग, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और करेंसी है रेनमिनबी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एलायंस एयर की सीईओ बनने के साथ ही किसी भारतीय एयरलाइंस की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरप्रीत सिंह। तो हरप्रीत सिंह एलायंस एयर की सीईओ के साथ ही किसी भी भारतीय एयरलाइंस की महिला प्रमुख बनने वाली पहली महिला हैं और हरप्रीत एडी सिंह को एयर इंडिया की सहायक कंपनी एलायंस एयर का सीईओ नियुक्त किया गया है। तो हरप्रीत सिंह देश की पहली महिला पायलट हैं जो साल 1988 में एयर इंडिया द्वारा चयनित हुई थी, लेकिन वह स्वास्थ्य कारणों की वजह से उड़ान नहीं भर सकी थी और इन्हें हाल ही में एयर इंडिया की सहायक कंपनी एलायंस एयर का सीईओ नियुक्त किया गया है। तो एलायंस एयर जिसकी स्थापना हुई थी 21 जून 1996 में, मुख्यालय है दिल्ली, चेयरमैन और एमडी यानी कि सीएमडी हैं अश्विनी लोहानी और सीईओ बनी है हरप्रीत सिंह। और इसी के साथ इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन है माही गुप्ता, जो एक ट्रांसजेंडर है और इन्हें हाल ही में रेलवे टिकट बुकिंग ऑपरेटर नियुक्त किया गया है और इनकी नियुक्ति नोएडा मेट्रो, जो कि अब रेनबो के नाम से जाना जाएगा, उस मेट्रो स्टेशन पे की गई है जो पूरी तरह से ट्रांसजेंडर समुदायों को समर्पित है। सेकेंड है मनमीत कौर, जो पहली महिला सिख पत्रकार हैं और इन्हें हाल ही में ब्रिटिश अवार्ड 2020 के लिए नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, महिला वैज्ञानिकों के लिए डीएसटी पहल एसईआरबी पावर को किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा महिला वैज्ञानिकों के लिए सर्प पावर यानी कि एसईआरबी पावर को लॉन्च किया गया है और डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने ई प्लेटफॉर्म पर एक समारोह में महिला वैज्ञानिकों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए सर्प पावर, जिसका मतलब होता है महिलाओं के लिए प्रोत्साहन अनुसंधान में अवसरों को बढ़ावा देना, नाम के एक योजना की शुरुआत की है और यह योजना 35 से 55 वर्ष की आयु के महिला शोधकर्ताओं को लक्षित करती है। तो सर्व पावर स्कीम के 2 घटक होंगे, जिसमें सर्व पावर फेलोशिप और सर्व पावर रिसर्च ग्रांट। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।